हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और नया सिलेबस सीबीएसई के वेबसाइट पर भी अब अपलोड कर दिया गया है। न्यू सिलेबस को अब आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। क्लास 10th और क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट्स का मैंने लिंक दिया हुआ है। आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि रिड्यूस किया गया है। चलो, यहाँ पे हम लोग सभी सिलेबस जो भी निकले हैं तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अब नहीं पढ़नी है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। क्लास 10th के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को हम देखेंगे और समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ स्टार्टिंग में आप लोग को बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में रिमूव हुआ है तो वो सोशल साइंस में हुआ है, और अगर हम सबसे कम का बात करें तो सबसे कम मैथ्स में हुआ है। ठीक है, चलो हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में ग्रामर में जो चैप्टर्स या फिर जो हम यूँ कहें कि जो टॉपिक्स हटाया गया है तो वो है यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस का जो यूज है वो अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है क्लाउजेज। क्लाउजेज में हम लोग का आता है नाउन, एडवर्ब क्लाउजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम और रिलेटिव। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग को नहीं पढ़नी है। इससे पहले जो ग्रामर का पोर्शन है वो न्यू सिलेबस इससे पहले जो निकाला गया था अप्रैल में ही, तो वो भी अपलोड है वेबसाइट पे, सीबीएसई का वेबसाइट पे, वो आप देख सकते हैं और उसी पोर्शन को आप तैयारी करें। उसमें से अगर उसमें ये सारी टॉपिक्स दी हुई हैं तो इन टॉपिक्स को अब आप नहीं पढ़ें, जिसमें से एक प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, प्रीपोजिशन भी अब आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए जो कि ग्रामर पोर्शन से आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिटरेचर इंग्लिश का किताब है इसका बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिमूव हुई हैं, जिसमें से 4 पोयम को ही रिमूव कर दिया गया है। 4 पोयम अब हम लोग को नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 4 पोयम है? तो पहला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सेकेंड है एक ट्रीज, एक है फॉग और फॉर एनी ग्रिगोरी। ये 4 पोयम अब रिमूव कर दिया गया है। ये चारों ही पोयम अब आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। और एक स्टोरी को रिमूव किया गया है जो कि है मिजबिल द ऑटर। ठीक है, तो एक स्टोरी और 4 पोयम को रिमूव किया गया है फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर के किताब से। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अगर बात करें इंग्लिश में ही, तो इसमें 3 चैप्टर को हटाया गया है। एक है द मिडनाइट विजिटर, दूसरा है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और एक है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये 3 चैप्टर हैं जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किताब से जो है वो हटाया गया है। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से लेके 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउटनेट इंस्टॉल करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करो और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन पाओ। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसमें हम लोग के टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 में से अब केवल हमें 7 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर हमें अब नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मिडनाइट विजिटर जो है चैप्टर 3 है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर 4 है और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये चैप्टर 10 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग को अब नहीं पढ़नी है। आप कॉपी में जो है सारी चीज़ों को लिखते जाए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में अच्छे से आए। डिटेल में जो है सारी चीज़ों को मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब अगर हम हिस्ट्री का बात करें, सोशल साइंस में आ जाते हैं। इंग्लिश का पूरा हो चुका है। तो देखो, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अब आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। हमें पता है कि हिस्ट्री में हमारे किताब में टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें से अब केवल हमें 3 चैप्टर ही रीड करने हैं, यानी 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तीनों चैप्टर के नाम मैं आप लोग को बता दूंगा कुछ देर के बाद। पहले मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि फिलहाल अभी हमें नहीं पढ़ने हैं। देखो, यहाँ पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से कोई भी एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं सजेशन करूंगा कि आप लोग द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। एग्जामिनेशंस में दोनों में से ही क्वेश्चन रहेगा और करके रहेगा, कोई भी एक ही का आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है,
तो 8 चैप्टर में एक चैप्टर तो हमारा यहाँ पे छूट गया, एक चैप्टर हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला और कौन सा चैप्टर है जो कि नहीं पढ़ना है, तो चलो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एसएसटी का, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स को पहले से रिमूव किया हुआ है। तो वो चैप्टर्स को ऐसे भी नहीं पढ़ने हैं, उसमें से एक दो चैप्टर और भी ऐड कर दिया गया है, जैसे अभी हमने ऊपर में देखा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ ही एक ये वाला जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब आपको ये भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये चैप्टर भी अब आपको नहीं पढ़ना है। पहले जो सिलेबस निकाला गया था उसमें ये चैप्टर इंक्लूड था, उस टाइम पढ़ना था, लेकिन अब इस चैप्टर को हटा दिया गया है। देखो यहाँ पे कौन से 3 चैप्टर्स हैं जो कि सिर्फ आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं। इन 3 चैप्टर्स के नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चैप्टर 1 हम लोग का है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आप लोग को पढ़ने हैं पहला। दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, 2 चैप्टर्स हो गए। और तीसरा इन दोनों में से कोई भी एक। तो बस यही 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, बाकी कोई भी चैप्टर आपको और नहीं पढ़ना है। सारे चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं। एक चैप्टर जो हम लोग का एक बचा हुआ था, ये जैसे कि अभी मैंने बताया प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो अब इसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो बस यही 3 चैप्टर आप लोग पढ़े, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड है इसमें से कोई भी एक, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री का पोर्शन। तो देखा जाए तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम लोग के चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। अगर अब हम ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में भी मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ था कि कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है, और इस बार फिर से उन चैप्टर्स को भी फिर से दे दिया गया है कि ये चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग का चैप्टर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पूरा चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, कंप्लीट चैप्टर को, ये पहले से हालांकि दिया हुआ था। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज, ये भी चैप्टर पहले से रिमूव था, फिर से दिया हुआ है कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें सिर्फ मैप वर्क जो होगा सिर्फ वही आप लोग को पढ़ना है, इसके सिवा जो भी चैप्टर्स में वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैप वर्क होगा उसको बस आप लोग देख ले। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो इस बार जो एक चैप्टर को हटाया गया है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये पहले रिमूव नहीं हुआ था, जो अप्रैल में सिलेबस निकाला गया था तो उस टाइम ये रिमूव नहीं था, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले जो है 5 चैप्टर्स पढ़ने थे हमें ज्योग्राफी से, लेकिन अब हमें केवल 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है। केवल 4 ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 4 चैप्टर आप लोग देख ले अपने ज्योग्राफी की किताब में कौन कौन से हैं, जिसमें से आप लोग ये सारे चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। पहला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दूसरा वाटर रिसोर्सेज, तीसरा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, बस ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही चैप्टर के मैप वर्क को आप लोग करना है। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो मैप वर्क है वो आप लोग को करना होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों चैप्टर पूरा आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी से। चलो आगे देखते हैं हम लोग पॉलिटिक्स से, यानी कि सिविक्स। सिविक्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं पढ़नी है। देखो ये पहले से ये चैप्टर रिमूव था, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी फिर से दिया हुआ है, यानी कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले से रिमूव था, कंप्लीट चैप्टर को रिमूव किया गया है। इस बार जो नया रिमूव किया गया है वह जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। पहले से जो रिमूव था वो तो रिमूव है ही, और साथ ही इस बार एक और रिमूव कर दिया गया है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट भी अब हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये भी पहले से रिमूव था, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी भी पहले से रिमूव था। तो अब हमें जो है इसमें से भी सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि हिस्ट्री से 3, इसके बाद ज्योग्राफी से 4, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस से भी 4, और इकोनॉमिक्स से भी 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक्स से एक्स्ट्रा और कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। इकोनॉमिक्स में हम लोग के 5 चैप्टर है, जिसमें से 5th चैप्टर जो है पहले से रिमूव है, केवल 4 ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपने पुराना मेरा सोशल साइंस का वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, तो वो जाके आप लोग ज़रूर देख ले, ऑलरेडी मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये हम लोग का SST यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं साइंस में। साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, जैसे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये 2 चीज़ है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का टॉपिक जो है वो हटाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक अब आप नहीं पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन हमारे के एग्जाम में नहीं आएगा।
अगर हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को देखें तो ये लगभग पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। केवल 2 ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। वो कौन से टॉपिक है, तो मैंने टॉपिक का यहाँ पे नाम लिख दिया है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये 2 ही टॉपिक हैं जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपको पढ़ने हैं। बाकी कोई भी चीज़ आपको कार्बन एंड कंपाउंड से नहीं पढ़ना है। बस ये टॉपिक जो है आप लोग अच्छे से देख ले, सिर्फ 2 ही टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री से। अगर हम लोग बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर्स है ये हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ से, यानी पूरा चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। तो देखा जाए साइंस में भी अच्छा खासा जो है रिमूव किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि रिमूव की हुई है। इसके बाद अगर हम द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का बात करें तो इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसके बाद अगर हम अफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग का एक चैप्टर है उसका अगर बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई है यहाँ पे दी हुई है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हटाई गई है। हम लोग का ये लास्ट का टॉपिक है, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये लास्ट का टॉपिक है, इसको हटा दिया गया है। इससे पहले एक टॉपिक हम लोग का है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो यहाँ तक बस ये आप लोग को पढ़ना है और उसके बाद जो भी टॉपिक्स होगा उसको नहीं पढ़ना है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। फिजिक्स में एक चैप्टर और है जो कि है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी अब आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके लिए मैंने आप लोग को पहले भी जानकारी दी हुई थी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चैप्टर आपके जरूर रिमूव हो सकते हैं और इसको रिमूव कर दिया गया है। अब लास्टली हम लोग मैथमेटिक्स का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। और देखो मैथ्स में जो है ना बहुत ही कम चीज़ों को हटाया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स की अगर तुलना करें तो मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों को जो है रहने दिया गया है, कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो हटाया गया है। एक चीज़ बस जो कि अच्छा किया वो हटाया गया है, वो है जो वॉल्यूम में मेरा हम लोग का जो एक चैप्टर है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो उसको हटाया गया है। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है इसको हटा दिया गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि a = bq + r से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो हम लोग एक्सरसाइज 1A में बात करें या फिर 1.1 का अगर बात करें तो उसका जो भी क्वेश्चंस है उसमें से अब नहीं आएगा एग्जामिनेशंस में। ऐसे भी उस एक्सरसाइज से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन नहीं आते थे। अब क्वेश्चन किस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रहता था, तो आपके जो क्वेश्चंस रहते थे इसमें प्रूव करने के लिए रहता था कि ये एक ऑड इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है, 3q + 1 एक इवन इंटीजर होगा तो इसको शो करके दिखाना है। तो इस तरह वाले जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। जैसे n³ - n इज डिविजिबल बाई 6, 8, इस टाइप का जो क्वेश्चन था इसको प्रूव करके दिखाना था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो अब आपके नहीं आएंगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। यानी कि हम यूँ कहें कि अगर हम लोग NCERT किताब का बात करें मैथ का तो एक्सरसाइज 1A से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलो सेकेंड देखते हैं पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है पोलिनोमियल चैप्टर में उससे रिलेटेड जो रियल कोफिशिएंट, अब देखो रियल कोफिशिएंट देखा जाए तो हम लोग पोलिनोमियल में रियल कोफिशिएंट को लेके ही पूरा पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हुए हैं, इमेजिनरी के बारे में तो हम पढ़े नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली जो बोला गया है कि जो डिविजन एल्गोरिथम से जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे, सिंपल क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया कि जो सिंपल हम लोग का जो हम कह सकते हैं कि डिवाइड करना, जैसे कि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज का अगर हम बात करें, देखो एक्सरसाइज अगर हम NCERT का बात करें तो NCERT में जो हम लोग का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमें डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट, अब उसमें भी ऑप्शनल को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शनल के पहले, ठीक है, ऑप्शनल के पहले का मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शनल के पहले जो हम लोग का एक लास्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें डिवाइड करने के लिए दिए हुए हैं, तो उसमें से जो सिंपल डिवाइड वाला क्वेश्चन होगा तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब बाकी एक क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है कि ऑब्टेंड ऑल द जीरोज ऑफ द, इस तरह क्वेश्चन होगा, ऑब्टेंड ऑल द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इस टाइप में जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। आप ये ना समझे कि ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जो सिंपल डिवाइड टाइप में क्वेश्चन होगा, जैसे दो नंबर हम लोग एक्सप्रेशन ले लिए, x - 2 को डिवाइड करना है, x³ - 3 x² - 2x
-4। तो अगर इसको डिवाइड करने वाला जो क्वेश्चंस होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल टाइप में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग इसमें 3 मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीसरा वाला जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हटाया गया। ठीक है, बाकी 2 मेथड आप लोग को पढ़ने हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिड्यूसिबल टाइप क्वेश्चंस है उसको नहीं पढ़ना है, यानी कि हम कह सकते हैं जो पहला एक्सरसाइज होगा वो आप लोगों को नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे x² - 2x + 3। अब इसको रिड्यूस करके इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में है वो अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पहला एक्सरसाइज आप लोग छोड़ के जो आगे का एक्सरसाइज है, जैसे रियल रूट्स वाला है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। तो वो सारी टॉपिक्स जो है आप लोग देखें, वहीं से जो है हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं आएंगे। इसके बाद अगर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात करें तो इसमें दिया गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, सम्स का जो एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप चैप्टर निकालो और सबसे लास्ट एक्सरसाइज देखो तो उसमें आप देखोगे कि जो सम का एनथ टाइप टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें मैन्युफैक्चर करके कुछ क्वेश्चंस होगा, तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब देखो सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के निकालने के लिए, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन थे तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। आगे हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक जो हम लोग का टॉपिक है उसको हटा दिया गया। इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एक था हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो लास्ट वाला जो टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ना है। इसके बाद ट्रायंगल चैप्टर से हम लोग के 2 थ्योरम हटाए गए हैं। एक है द रेशियो ऑफ the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था बट इसको हटा दिया गया है। और इसी में एक पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स था, कन्वर्स को हटाया गया है। अब ये आप ना समझे कि पाइथागोरस थ्योरम को हटाया गया है, उसका कन्वर्स हटाया गया है और इसमें सिर्फ प्रूफ हटाया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, लेकिन प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ट्रायंगल से। चलो आगे देखते हैं सर्किल। सर्किल से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, नो डिलीशन। ठीक है, अब अगर हम कंस्ट्रक्शंस का बात करें तो कंस्ट्रक्शन से जो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन रहता है, तो वो अब आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन से हटाया गया है। सिमिलर ट्रायंगल अब आप लोग को कंस्ट्रक्ट नहीं करने हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसमें दिया हुआ है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप लोग को तो पढ़ना ही है। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज आएगा जिसमें आपको साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, तो वो जो वैल्यू वाला जो एक हम लोग का एक्सरसाइज है तो वो आप लोग का यहाँ पे डिलीट किया गया है, वो हटाया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है कि एग्जैक्ट वो हटाया गया या फिर नहीं, लेकिन उसका जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि उस चीज़ को हटाया गया। अब जो है सीबीएसई जब सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी, अगर वो जो 30 डिग्री 45 डिग्री करके जो क्वेश्चन हम लोग का रहता है, अगर वहाँ से नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये उस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और अगर वहाँ से क्वेश्चंस रहता है तो हम समझेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है। जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्ट जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो वैल्यू वाला जो क्वेश्चन था, जो एक्सरसाइज था, उसको हटाया गया फिर नहीं हटाया गया। ठीक है, तो इसके लिए आप सीबीएसई जो सिलेबस रिलीज़ करेगी तो तब तक का आप वेट करें, निकलेगी तो आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा उसमें 90 डिग्री माइनस थीटा करके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो वो फॉर्मूला आप लोग को अब नहीं पढ़ना है, यानी वो वाला एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब आप लोग को नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री से। अब चलो मेंसुरेशन से देखते हैं। तो मेंसुरेशन में जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो अब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो आप NCERT किताब निकालो, पेज नंबर 228 देखना, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन जो कि आपको अब नहीं पढ़ना है। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो कि हटाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। लेंदी कहने मतलब था इजी, बट इसके लिए फॉर्मूला वगैरह भी याद करना पड़ता था, तो इसको हटाया गया है। तो खैर इसके लिए ठीक ही है। अब हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से हमें स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये हमें नहीं पढ़ना है। यानी कि हम इस यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने के लिए 3 मेथड पढ़ेंगे। एक डायरेक्ट है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है, और एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड है। 3 मेथड में से एक मेथड को हटा दिया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये आपको अब नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक चीज़ और हटाया गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये भी अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते थे ग्राफ का यूज़ करके, तो वो अब आपको नहीं पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी से कुछ भी चैप्टर, कुछ भी चीज़ें जो है वो नहीं हटाई गई है, नो डिलीशन। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि अब सारी चीज़ें जो है वो अब आप लोग को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी है। CBSE जो है सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वो सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, जिस तरह से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसी के आधार पे आप लोग को और अच्छे से मैं बता सकूं कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोग पढ़ ले, यही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और उस टाइम आपको जो भी मैं गेस्ट क्वेश्चन दूंगा वही आपके एग्जामिनेशन में आ भी जाते हैं और आ भी जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू।